आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 16 लेकर के आया हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग 16 प्रश्न यानी कि 16वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें पहला पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम होगा, तीसरा पुरस्कार उससे 20 रुपये कम होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं कि माना पहला पुरस्कार बराबर ए। ठीक है, पहला पुरस्कार बराबर ए। इसमें दिया हुआ क्या चीज़ है, डी दिया हुआ है कि डी बराबर -20 यानी कि 20 रुपया कम हो रहा है प्रत्येक में। ठीक है, तो डी -20 रखेंगे। और पुरस्कार सात नगद पुरस्कार का जो प्राइस है 700 रुपया कुल मिला करके है, यानी कि SN बराबर 700 रुपया। तो SN 700 है। अब हम लोग SN वाले फार्मूला से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम SN फार्मूला लगाते हैं। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी बराबर कितना SN दिया हुआ है 700 रुपये। 700 लिख दिए। चलिए देखिए, N का मान तो पता नहीं है, निकालना है। N/2 इंटू N का मान पता है कि कितना पुरस्कार है 7, तो N के जगह में 7 रखेंगे। चलिए अभी नहीं तो अगला बार लिख देंगे। 2A प्लस N-1 इंटू डी बराबर 700। N का मान हम लोग 7 रखेंगे, 7/2। 2A प्लस 7 में से 1 घटा देंगे यानी कि 7 - 1, और D का मान कितना है -20 बराबर 700। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 7/2 2A 7 में 1 घटेगा तो हो जाएगा 6 गुना -20 बराबर 700। यहाँ से काट देंगे, 7 1 कम 7, 100 बार में 700 कटेगा तो यहाँ बचा कितना 1/2 इंटू 2A प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 20 छक्का 120 बराबर 100। अब 1/2 से अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 2A माइनस 1/2 गुना 1/20 गुना 120 बराबर 100। यहाँ से काटेंगे 60 बार में, इसको काटेंगे 1 बार में, तो यहाँ कितना बचा A माइनस 60 बराबर 100। इस तरह से A का मान हम लोग निकाल लिए हैं 100। 60 को उधर ले जाएंगे, प्लस में लिखेंगे A बराबर हो गया 160। इस तरह से पहला पुरस्कार 160 रुपया है। ठीक है, पहला पुरस्कार 160 रुपया है। तो आगे जो पुरस्कार है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहला पुरस्कार हो गया 160 रुपया। इस तरह से 20 घटाते जाओ, तो 20 इसमें घटा देंगे तो 140 हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार हो जाएगा 120। इस तरह से
चौथा पुरस्कार हो जाएगा 100, पाँचवा पुरस्कार हो जाएगा 80 रुपया, छठा पुरस्कार हो जाएगा 60 रुपया और सातवां पुरस्कार हो जाएगा 40 रुपया। इस तरह से टोटल ये पुरस्कार है। इस प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 में है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कितना पेड़ लगाएगा इस स्कूल में। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहली कक्षा पेड़ लगाएगा, ठीक है। तो पहली कक्षा में 3 अनुभाग है और कक्षा 1 है, तो कितना पेड़ लगाएगा? 3 पेड़, ठीक है। दूसरी कक्षा कितने पेड़ लगाएगा? अनुभाग है 3 यानी 3 सेक्शन है और कक्षा है 2 यानी कि 6 पेड़ लगाएगा। इस तरह से तीसरी कक्षा कितने पेड़ लगाएगा? अनुभाग है 3 और कक्षा भी है 3 यानी कि 9 पेड़। तो मेरा एपी कैसे बन गया है? एपी लिखेंगे, अब सारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। एपी में प्रथम पद है 3, दूसरा पद है 6, तीसरा पद 9 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से कितने कक्षा तक है? 12 कक्षा तक है, यानी कि n का मान है 12, ठीक है। हमको SN निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग SN निकालते हैं। SN के लिए A बराबर 3, A2 बराबर 6, तो यहाँ से हम लोग D निकाल लेंगे। D बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है? 6 माइनस 3 बराबर 3 आया। और N कितना दिया हुआ है? N बराबर 12 दिया हुआ है। तो हम लोग SN बहुत आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे N का मान कितना रखेंगे? 12, तो 12/2, 2 गुना A का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 12 माइनस 1 गुना D का मान कितना निकाले हैं? 3, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। 2 से काट देंगे इसको, 6 बार में हो गया 6, 3 दूना 6 प्लस 12 में 1 घटेगा तो हो गया 11, 11 गुना 3 हो जाएगा 6 प्लस 11 तिया 33, तो 6 गुना 33 और 6 जोड़ देंगे तो 39, ठीक है। तो 39 हुआ और 39 को 6 से यदि हम गुना करते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है 234, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का और प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, यानी कि ये आकृति है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? यानी ये देखो, एक बार यहाँ से यहाँ तक बना है अर्धवृत्त L1 है, ठीक है।
फिर यहाँ से यहाँ आ गया L2 है, ठीक है। फिर आगे इधर से बढ़ा तो यहाँ तक आ गया L3, यानी कि इस तरह से 13 अर्धवृत्त बनाया गया है। इसमें 4 दिखाया गया है लेकिन ये बनाया गया है 13। तो पहला अर्धवृत्त के लिए, पहला अर्धवृत्त के लिए R बराबर कितना दिया हुआ है 0.5, ठीक है। R दिया हुआ है 0.5, तो R जब 0.5 है तो इस L जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमको दूरी निकालना है। तो अर्धवृत्त के परिमाप हमको लिखना होगा, अर्धवृत्त की परिमाप बराबर होता है 2πr/2। 2 से 2 काट दें, कितना बचा πr। अब पाई का मान 22/7 रखना है जो कि दिया हुआ है, और r का मान हो गया 0.5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एका 2, 11 दूना 22, यानी कि कितना आया 11/7। ये L1 निकल गया 11/7। तो इसी तरह से हम L2 निकालेंगे। L2 का मतलब दूसरे अर्धवृत्त, ठीक है। तो दूसरे अर्धवृत्त का भी परिमाप हो जाएगा πr, ठीक है। तो पाई का मान है 22/7 और r का मान है 1 सेंटीमीटर। 1 तो 22 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 22/7। L2 निकाल लिए, L3 निकालेंगे। L3 का भी हो जाएगा πr। पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना है, r का मान है 1.5, जो कि दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। अब इसमें भी पॉइंट को हटा देंगे तो 10 आएगा नीचे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 तिया 33, यानी कि 33/7। तो मेरा AP बन गया, ठीक है। चलिए हम AP लिखते हैं। मेरा AP बना, पहला AP कितना है 11/7 पहला पद, दूसरा पद कितना है 22/7, तीसरा पद कितना आया 33/7, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कितना तक है 13 है, ठीक है। 13 अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त 13 अर्धवृत्त, यानी कि 13 हो गया n का मान। यहाँ से हम A1 बराबर कितना हो गया 11/7, A2 बराबर 22/7। यहाँ से हम लोग, और n कितना दिया हुआ है n बराबर 13। यहाँ से हम लोग d निकाल लेते हैं, d बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है 22/7 माइनस 11/7, दोनों को जब घटा देते हैं तो आता है 11/7, ठीक है। 11/7 आता है d का मान। तो चलिए हम लोग आगे अब हम SN फार्मूला से इसको हल करते हैं, ठीक है। SN का फार्मूला है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S13, n का मान कितना है 13, ये है n का मान। यहाँ लिखेंगे 13/2 इंटू 2 गुना a का मान है कितना 11/7, 11/7 प्लस n का मान है 13 माइनस 1 और d का मान निकला 11/7। चलिए इसको हल करते हैं। 13/2, 11 दूना 22/7 प्लस 13 में से 1 घटेगा 12 गुना 11/7। चलिए इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा 13/2, दोनों का एलसीएम हो, मतलब ये है 22/7 प्लस 12 और 11 को गुना करते हैं तो 1 3 2/7। अब आगे 13/2, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 7, ठीक है। दोनों का एलसीएम 7 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 22 प्लस 132, ठीक है। कितना आएगा
13/2 गुना 22 जब इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 2 हो गया 4, 3 2 5 और 1/7। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1 15, 7 दूना 14। तो हो गया यहाँ फाइनली मेरा आया कितना, 13/2 गुना 22। ठीक है, अब 2 से काट देंगे, 2 एका 2, 11 दूना 22। 11 और 13 को जब हम लोग गुना करते हैं तो आता है 1 4 3। ठीक है, 1 4 3 सेंटीमीटर, 1 4 3 सेंटीमीटर आया पूरे इस 13 क्रमागत अर्धवृत्त का आंसर। चलिए हम